नमस्कार दोस्तों, आपका हंटेड हेवन टीवी पर स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के छोटे से गांव बद्रीनाथ की है, जो अपने घने जंगलों और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते और रात को अपने घरों में दुबक कर सो जाते थे, क्योंकि गांव के बुजुर्गों के बीच एक कहानी बहुत प्रचलित थी, मुंजा की कहानी। मुंजा एक प्रेतात्मा थी जो उन लोगों को परेशान करती थी जिन्होंने उसे किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। कहते हैं कि मुंजा का असली नाम मनुजाई था, जो एक साधु था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और धीरे धीरे उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अब वह मुंजा के नाम से जाना जाता था और लोग उससे बहुत डरते थे। राघव नाम का एक जिज्ञासु और साहसी युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों की बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने गर्व से कहा, मैं इस मुंजा की कहानी को साबित करके रहूँगा। आज रात मैं जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि मुंजा सच में है या नहीं। राघव के दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, पर उसने उनकी एक ना सुनी। रात होते ही राघव ने अपनी मशाल ली और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसके पीछे खड़े होकर देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जंगल में प्रवेश करते ही राघव ने महसूस किया कि वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की सरसराहट और रात में जीव जंतुओं की आवाज़ें उसे असहज करने लगीं। उसने अपनी मशाल को और ऊंचा किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना खंडरनुमा मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना इसी ही देख लिया जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने मुंजा खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकराल था। उसकी लंबी बिखरे हुए बाल और घिनौनी हंसी ने राघव को स्तंभ कर दिया। मुंजा की आवाज़ में भयंकर क्रोध था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं बस देखने आया था, मुझे माफ़ कर दो। मुंजा ने क्रूर हंसी के साथ कहा, माफ़ी? तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुंजा ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों में जलते हुए शोले और विकराल चेहरा राघव की हिम्मत को चूर चूर कर रहे थे। राघव की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा मुंजा की गिरफ्त में चली गई। अगले दिन जब राघव वापस नहीं लौटा तो गांव के लोग चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने खोजबीन शुरू की। तभी राघव का कोई अता पता नहीं मिला। उसके दोस्त जिन्होंने उसे मना किया था, अब पछता रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने कहा था मुंजा के आतंक से बचकर रहो, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। गांव में फिर से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। रात के समय कोई भी जंगल के पास नहीं जाता था। मुंजा की कहानियाँ अब और भी भयानक हो गईं। गांव में एक बात आम हो गई थी, मुंजा से बचकर रहो, वरना वह तुम्हें भी ले जाएगा। राघव की कहानी अब गांव के हर कोने में गूंजती थी। लोग उसकी बहादुरी की बातें करते, लेकिन साथ ही उसकी मूर्खता को भी कोसते थे। बद्रीनाथ गांव में अब कोई भी मुंजा के आतंक को हल्के में नहीं लेता था। समय बीतता गया, लेकिन मुंजा का आतंक कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और बद्रीनाथ गांव में मुंजा का भय शायद हमेशा बना रहा। रात के समय गांव में जब कोई आवाज़ नहीं होती तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और प्रार्थना करते थे कि मुंजा कभी उनके पास ना आए। और इस प्रकार
मुंजा की कहानी हमेशा के लिए बद्रीनाथ गांव की रातों को डरावनी बनाती रही। कोई नहीं जानता था कि मुंजा अब और किस पर हमला करेगा। गांव के लोग सिर्फ एक ही बात जानते थे, मुंजा से बचकर रहो वरना वह तुम्हें भी ले जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।